हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 17 मार्च 2025 हो चुकी है और मार्च के मंथ में अभी भी दिन कुछ शेष बचे हुए हैं। तो अभी भी जायद के सीजन की कुछ पछेती सब्जियों की बुवाई है सुचारू रूप से चालू है। और किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हमारी कुछ अगाई जो है गेहूं की कटाई होने वाली है, क्या मैं गेहूं की कटाई करके जायद के सीजन की सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ हमारी लहसुन की खुदाई हो चुकी है, प्लॉट खाली है। जायद के सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। जी, आपकी सरसों की कटाई का अभी प्लॉट खाली हो चुका है, तब भी आप कर सकते हैं। और आपका यदि पछेती आलू की जो है बुवाई की थी, तो वो भी यदि आपका प्लॉट खाली है, तब भी आज जो है आप विगत बेस्ट जो है जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों की बुवाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों में से एक ऐसी बेस्ट सब्जी लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई जो है लगभग में लास्ट मार्च के आसपास में भी कर देंगे, 31 मार्च के बाद आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके मार्केट में जो मंडी भाव रहते हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं, हमेशा ही। कभी इसके जो भाव है नीचे देखने को नहीं मिलते। और उत्पादन की बात करते हैं तो वो भी छप्पड़ भाव रहता है। और किसान साथियों, इसमें एकदम पूरी लागत की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही कम रहेगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक टिंडा की सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे टिंडा की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप लोग जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। 1 एकड़ की टिंडा की फसल तैयार करने के लिए आपको जो कितना खर्चा लगाना पड़ेगा, कितने समय में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, कितना जो है हमको मुनाफा मिलेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, कौन कौन से हाइब्रिड बीज हमको सिलेक्शन करने होंगे, बुवाई किस प्रकार से करेंगे, A to Z आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। और बताएंगे टिंडा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बहुत ही कम समय में एक बम्पर कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो टिंडा की एक सफल वैज्ञानिक खेती करने के लिए आपको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना होगा, जिसका पीएच मान टिंडा की जो खेती होती है वो लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में भी होगी। तो इस प्रकार की भूमि में हम टिंडा की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जो मोटी मृदाएं होती हैं या काली मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन न करें। और जो नदी के किनारे की दियारा भूमि या रेतीली मृदाएं हैं, इस प्रकार की भूमि में हम टिंडा की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। या आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हो चुका है, तो सबसे पहले आप लोग जो है उसमें जो जुताई करा देंगे। जुताई कल्टीवेटर से पूर्णनमा बनाने के बाद में किसान साथियों, उसमें जो है आप लोग पहला एक पलेवा जरूर करवा दें। पहला एक पलेवा करने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर आपके खेत में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों, अब जो है आप जुताई करा देंगे। पहली जो गहरी जुताई है वो जो है आपको हैरो से करवाना है। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे खेतों में जैसे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाता है। दीमक से जो बहुत सारे रोग लगते हैं, हमारी पौधे जो है उखड़ जाता है, ग्रो नहीं होता है, एकदम से सूख जाता है, बीच में ही खत्म हो जाता है। जैसे ही पौधा तैयार हुआ नीचे से उखड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस चीज के लिए बचाव के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालें। फिर उसके बाद में डालने के बाद में आपको एक और जुताई जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको जो है कुछ खाद देनी है। खाद में आपको जो लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल के आसपास में वर्मी कंपोजिट की बीआरपी खाद चाहिए होगी आपको। लगभग में 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद होगी। दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव करने के बाद में जो है एक जुताई जो है अब आपको कल्टीवेटर से कराने के बाद में कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों, आपकी जो डीएपी की खाद होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, जो आपका यूरिया की खाद हो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम,
आपकी पोटास हो जाएगी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, क्योंकि पोटास ये जो फल वाली सब्जी है पोटास बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो इसमें मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों का आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां आपको जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। एक जो आपकी लास्ट की जुताई होगी वो रूटावेटर से कराना अवश्य है, ताकि आपके खेत में जो छोटे बड़े जो डेले वगैरह होंगे टूट जाएंगे और जो आपके खेत में विभिन्न प्रकार की जो खाद की रोरियां डेले वगैरह होंगे वो पिस करके अच्छी तरीका से आपका खेत हो जाएगा तैयार। अब आपको जो है खेत बेस्ट तरीका से हो गया तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बेस्ट उत्पादन लेना है तो बेस्ट तरीका से आपको खेत तैयार करने में भी अच्छी तरीका से जो है दिमाग लगाना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड टिंडा की जो है वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस टाइम पर जो बेस्ट टिंडा है जैसे कि अर्का टिंडा, फिर उसके बाद में हिसार टिंडा और ये जो है रौनक टिंडा, ये जो वैरायटियां बहुत ही बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है इस टाइम की। इस प्रकार की सीड का सिलेक्शन कर लेंगे और फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज का चयन करना है। चयन करने के बाद में किसान साथियों अब आपको बुवाई से पहले लगभग में भाई 18 से लेकर के 20 घंटे पानी में जो है भिगो देंगे। उसके ऊपर जो काला काला छिलका होगा वो अच्छी तरीका से फूल जाएगा और फूलने से आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से जर्मिनेट होगा। लगभग 18 से लेकर के 20 घंटे के आसपास में पानी में भिगोने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में अब इसमें आप लोग करेंगे रोपाई। जो बुवाई करते समय पर आपको ध्यान रखना है जो आपके पौधे से जो पौधे की दूरी है वो लगभग में आपको 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग में आपको 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिड टिंडा है इनका जो है अच्छी तरीका से फैलाव होता है, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी, फैलाव ज्यादा होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। और बुवाई करने के लगभग में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 और 12 दिन के आसपास में सभी आपके जो पौधे हैं जमकर ऊपर आ जाएंगे। जमकर ऊपर आने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है, लगभग में 2 से लेकर के 3 पत्ते ऊपर निकल कर आ जाएंगे। अब आपको उस टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है। लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई करना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सिंचाई करने से आपके जो पौधे हैं पीले पड़ जाएंगे, सूख सकते हैं, गल सकते हैं, आपका जो है नुकसान हो सकता है। ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना है। हल्का पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपके जो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और ऊपर जो है फैलने लगेंगे, नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के नीचे से जो खरपतवार होंगे उनका भी भैया जमाव चालू है और अच्छी तरीका से वो भी नीचे से अपने फैलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर खरपतवार से खेत को मुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खरपतवार ज्यादा होगा तो जितने आपने जो पोषक तत्व वगैरह दिए थे वो सबसे ज्यादा भाई अस्पेक्ट कर लेंगे और जो आपकी जो पौधा है आपके जो पौधे खराब हो सकते हैं और जो आपका उत्पादन है ऑटोमेटिकली घट सकता है। तो इसी के लिए आपको जो प्रथम निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, लगभग में 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से जितने भी खरपतवार आपको जो अब शेष होंगे, बच्चे हुए खरपतवार होंगे, उनको जो है निकाल करके खेत के बाहर फेंक देना है। खेत के बाहर फेंकने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर खरपतवार की जो है खरपतवार निकालने के बाद में आप लोगों को कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी और वहीं पर आप लोग जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम वो डीएपी की खाद हो जाएगी। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद हो जाएगी। सभी खादों को अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम आपको रख देना है मिश्रण अच्छी तरीका से। अब जो है रखने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर जो है ओपन फील्ड में सबसे ज्यादा खेती होती है, क्योंकि ये जो है पंचायती खेती है, इनमें ज्यादा जो है आपको लागत लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ओपन फील्ड में करेंगे और आपके जो पौधे हैं अच्छी तरीका से फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपकी जो फसल है 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको फिर से पानी दे देना है। अब ये आपने जो मिश्रण रखा है इससे क्या होगा, आपके पौधों में जो शाखाएं होगी वो अधिक निकलेंगी। जब शाखाएं अधिक निकलेंगी तो फ्लोवरिंग स्टेज होगा वो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब फ्लोवरिंग स्टेज बढ़ेगा तो वहां से आपके जो फलों की संख्या होगी वो भी बढ़ेगी। जब फलों की संख्या बढ़ेगी भाइयों
तो वहां पर आपका जो उत्पादन है पर एकड़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें। फिर उसके बाद में जैसे ही 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचेगी, फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा। फ्लोवरिंग स्टेज के आसपास में आपको खेत में नमी होना बहुत जरूरी है किसान साथियों। हाँ, तो उस टाइम पर आपको खेत में पानी की जो है मात्रा बनाए रखनी है। और जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में फल छटना प्रारंभ हो गए तो उस टाइम पर कीड़ा का भी प्रकोप होता है, क्योंकि फल में भी कीड़ा लगते हैं इसमें, और जो किसान साथियों जो फूल होते हैं उसको भी खा जाते हैं। तो फूल पे तो उस टाइम पर जो तितलियां वगैरह होती है या कीड़ा जो हरा वाला चूड़ी वगैरह कीड़ा वगैरह होता है, इस चीज को बचाने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में इमामेक्टिन बेंजोएट और जो ड्रैगन से जो दवाई होती है, इन दोनों दवाइयों को मिलाकर के 1 एकड़ के खेत के लिए आपको लगभग में 100 ग्राम जो है आपको इमामेक्टिन बेंजोएट ले लेना है। और वहीं पर आपको ड्रैगन लगभग में आपको जो है भाई 70 ग्राम के आसपास में ले लेना है। इन दोनों दवाओं को आपस में मिलाने के बाद में लगभग 8 से लेकर के 10 टंकियां बनाकर के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। इससे कि आपके फलों का जो है साइज अच्छा हो जाएगा, फलों में लगने वाले कीड़ा मकोड़ा जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, आपका जो है फल सुरक्षित रहेगा, अच्छी क्वालिटी बन जाएगी। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपको जो है प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि इन टिंडा का जो फलों का साइज होता है लगभग में भाई 50 से लेकर के 100 ग्राम के आसपास में हो, तो उस टाइम पर आपको जो है इसकी तोड़ाई करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा बड़ा टिंडे की जो मार्केट में डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, रेट भी कम मिलते हैं, साइज अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी रहेगी। जब मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी तो आपको जो है इसके प्राइस जो होंगे, रेट होंगे, वो अच्छे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आप लोग है टिंडा की एक सफल वैज्ञानिक खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एक एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं, लगभग इसकी जो तोड़ाइयां है लगभग 4 से लेकर के 3 से लेकर के 4 तोड़ाइयां बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 100 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन आप लोग देख सकते हैं, यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों इतना उत्पादन मिलने के बाद में किसान साथियों जैसे ही मार्केट में ले जाएंगे, इसके मंडी भाव रहते हैं लगभग 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मंडी के इसके भाव में हमेशा चलते हैं। इससे रेट कभी भी ज्यादा नीचे देखने को नहीं मिलते, लेकिन कभी भी ले जाएंगे इसके आपको अच्छे ही भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो टिंडा के रेट है मार्केट में वो हमेशा बम्पर देखने को मिलते हैं, विगत वर्षों में देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोग टिंडा की खेती कर सकते हैं। अब आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम पूरे लागत की बात करते हैं विद लेबर की, तो लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 हजार के आसपास में आपको पूरी लागत आपको लगानी पड़ेगी, इससे ज्यादा लगानी नहीं होगी, कम ही आपको लगानी पड़ता है, क्योंकि फुल लेबर के साथ में ऐसा आपको एक अच्छी तरीका से खेती कर लेते तो आपको लगभग में भाई 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत से 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए बिल्कुल आसानी से लगा सकते, जो है मुनाफा हो सकती है। इससे ज्यादा भी, इससे कम भी, क्योंकि उत्पादन जो होता है वो घटता बढ़ता है, उत्पादन जो है घटता बढ़ता रहता है। कभी जो है बेस्ट पॉइंटों के अनुसार इसकी आप खेती कर लेते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, या वहीं किसी भी इसमें रोग का प्रकोप हो जाता है तो वहां आपके फलों की जो है क्वालिटी जो है थोड़ी खराब सी हो जाएगी और मार्केट में इसके रेट भी कम हो जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से आप लोग टिंडा की बेस्ट और सफल खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथी आज की जो टिंडा की खेती हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान साथी अब मैं जो है आज की जो खेती है यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।